गिव द हेडिंग। आज 3 रेशियो और पढ़ाऊंगा, उसके बाद एग्जाम लूंगा रेशियो का। जी हाँ, 2 क्वेश्चन दूंगा, खाली 10 मिनट का एग्जाम होगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जगह सबका चेंज कर दूंगा एग्जाम के समय। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला लिख लो। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब हमको बोलने का जरूरत नहीं है तुम लोग को, क्या होता है? सीए माइनस सीएल लिखा है तो था करंट रेशियो में, सीए माइनस। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भी बोलने का मतलब का जरूरत नहीं, क्या? नेट सेल्स। क्या मैंने नेट कैश सेल लिखा है, नेट क्रेडिट सेल लिखा है क्या? नहीं, मतलब टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न। नेट सेल मतलब क्या हो गया बच्चों? टोटल सेल में से क्या माइनस कर देना, डिवाइडेड बाय कौन सा कैपिटल? वर्किंग कैपिटल, यानी कि सीए माइनस सीएल। क्लियर हो गया? इसका भी जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। किसमें आएगा? टाइम्स में आएगा। किसमें आएगा? लिख लिया चीज क्या, देखो तो सबने। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम्स वाले को टाइम्स, इस टू वाले को इस टू। ठीक है, डन। चलो दृष्टि, आज मम्मी मेरा मजा ले रही थी क्या? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख। तुम लोग पूरा जीरो बैठा हो गया अगर तुम लोग को गिनती आता है तो। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,60,000। सीए कितना है? सीएल कितना है? और उसके बाद एक लाइन और बोला है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स 80,000। बहुत इजी है, पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्या मैं पहले वाले को क्रेडिट सेल बोल सकता हूं क्या? यस और नो? क्या बाद वाले को कैश सेल बोल सकता हूं क्या? क्रेडिट सेल और कैश सेल जोड़ देगा तो क्या आ जाएगा? उसमें से अगर रिटर्न माइनस कर देगा तो क्या आ जाएगा? नेट सेल। हो गया ऊपर वाला पार्ट। नीचे वाला के लिए सीए भी दिया हुआ है, सीएल भी दिया हुआ है। फाइनल आंसर बता दो। 5 लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। फाइन नहीं है, फाइन नहीं है। पहला दिन 2 रेशियो पढ़ाया था, फिर 3 5, फिर उसके अगले दिन 2 7 7 7 7। अच्छा, मैंने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ाया क्या? आज पढ़ा दूंगा। 7 3 10 10 रेशियो मैं बता दूंगा लिस्ट, डोंट वरी। घबराने का बात नहीं है, फेल हो जाओगे कुछ नहीं बोलूंगा, सरप्राइज है ना यार। अरे दे जल्दी दो, मेरा चार्जर कहाँ है? जानवी उदास क्यों? हाँ चलो नेक्स्ट। मेरे को करने का जरूरत है कि 5 टाइम्स आ गया? चलो क्या किया होगा? 8 लाख प्लस 12,60,000, उसमें से 80,000 माइनस कर दिया होगा तो सेल नेट आ गया बाई सीए माइनस सीएल। सीए माइनस सीएल करके कितना बचा? तो आंसर आएगा 5 टाइम्स। आ ही गया होगा, यस और नो? नेक्स्ट, सीए दिया हुआ है 8,60,000, सीएल दिया हुआ है 3,40,000।
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे दिया 20 लाख और जीपी दे दिया 30% ऑफ कॉस्ट। मेरे को वही सेम रेशियो चाहिए। कौन सा रेशियो? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट जीपी जोड़ के सेल आ जाएगा, बस सीए माइनस सीएल दिया हुआ है, कॉस्ट में जीपी ऐड करो सेल आ जाएगा। गुनगुन नहीं आया? वर्षा काव्या हुआ? आयुष कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब सीओजीएस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल। चलो क्या होगा देखो, सीओजीएस दिया हुआ है तेरे को, कितना दिया हुआ है, इसमें जीपी प्लस कर लो 30%, कितना हुआ? सीओजीएस में जीपी जोड़ लिया तो क्या आ गया? सेल्स कितना लाख? सेल्स 26 लाख आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स डिवाइडेड बाय सीए माइनस सीएल करोगे ना तो 5,20,000 आएगा, आएगा ना? 26 लाख बाई 5,20,000 कितना आ रहा है? इसमें क्या हाथी घोड़ा था मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है चलो नेक्स्ट आओ। अभी भी वही निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आरएफओ का मतलब समझ गया क्या होता है? नॉन करेंट एसेट्स, पूरा लिख लेगा प्लीज। नॉन करेंट एसेट्स 21 लाख, टोटल एसेट्स 36 लैक्स, शेयर होल्डर फंड 18 लाख और लास्ट नॉन करेंट लायबिलिटी 10 लाख। चलो आज जो भी टेस्ट होगा, जो ये कर देगा उसको टेस्ट में जितना भी आएगा 1 मार्क्स बढ़ जाएगा, उसका 1 मार्क्स बढ़ जाएगा। मान लो किसी का 3 आएगा तो 1 मार्क्स बढ़ के 4 हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। नॉन करेंट लायबिलिटी फाइव पॉइंट, हाँ सही है। 5.6 और किसी का आया 5.6 टाइम्स?
शिवम और गुनगुन का एक एक मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा, काव्या का ही बढ़ा दिया जाएगा, और किसका आया था, जानवी का ही बढ़ा दिया जाएगा, तुम्हारा ही बढ़ा दिया जाएगा। एक मार्क्स के लिए सब एकदम देखो, जिससे नहीं हो रहा प्लीज ऑल ऑफ यू इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर कचरा ब्रेन, सुनो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, मतलब ऊपर वाला हिस्सा दे दिया, ऊपर वाला हिस्सा पूरा फोकस किस पे करना है, नीचे वाला वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL, ये सो नो, बिकॉज हम लोग को ऊपर वाला पार्ट ऑलरेडी मिल गया, नहीं पता है कितना 39,20,000, समझा, मिलना में पता होने में फर्क है, मिला नहीं अभी, जस्ट पता है कितना है 39 लाख। चलो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाई CA माइनस CL, यही तो, ये पता है, हाँ, लेकिन ज्यादा लगा दिया क्या, लेकिन CA माइनस CL अभी तक कुछ नहीं पता, तो वी विल फोकस ऑन CA CL, यही तो। देखो नॉन करेंट एसेट में और टोटल एसेट में क्या फर्क है, टोटल एसेट दो चीज को जोड़ के आता है, करेंट और, यही तो बेटा टोटल में से नॉन करेंट हटा दो, करेंट एसेट मिल जाएगा, टोटल एसेट में नॉन करेंट हटा दो, नॉन करेंट मतलब होता है फिक्स्ड एसेट, वो हटा दो, क्या मिल जाएगा, कितना, कौन है देखो तो, $5.6 डिवाइडेड बाई, आ गया ना, एक मार्क्स बढ़ जाएगा, 15 लाख आ गया, CA लिख सकता हूं CA, लेकिन सर CL कैसे निकालूंगा, माइनस CL तो करना पड़ेगा, मैंने तुम लोग को बोला एक चीज, क्या बताओ, एक छोटा सा क्या बना लिया करो, बैलेंस शीट, CL निकल जाएगा, क्या मेरे को इसका टोटल पता है, एसेट्स का, हाथ उठाओ, एसेट्स का टोटल पता है कितना है, अच्छा, इसमें तीन चीज होता है, एक शेयर होल्डर का फंड होता है, एक नॉन करंट लायबिलिटी होता है, और एक शेयर होल्डर का फंड पता है कितना है, 18 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी पता है, करंट लायबिलिटी निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, तो कितना होगा 8 आ गया, करंट लायबिलिटी 8 लाख, टोटल 36 हुआ, तो करंट लायबिलिटी 8 लाख माइनस कर दो, क्या आंसर आ रहा है, 7 लाख आ रहा है, तो फाइनल आंसर कितना आया, 5.6 टाइम्स। ये बैलेंस शीट में याद रखो, इधर होता है करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट, और इधर ये तीन चीज होता है, और शेयर होल्डर फंड कैसे होता है मैंने बहुत अच्छे से बताया है, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में क्या क्या आता है वो भी बताया तुम लोग को, पता चल जाए कितना क्या याद है तुम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट आओ ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या था, नेट क्रेडिट सेल था ना, यहाँ पे पेबल है ना, पेबल के लिए परचेज भी होगा, तो तुम चुकाता किसको, इसको जिससे परचेज कर रहा है, नेट क्रेडिट परचेज, नेट डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड पेबल प्लस, उसमें क्या याद है, एवरेज क्या था, वेरी गुड, उसमें बिल रिसीवेबल था, बिल पेबल हो जाएगा। सबसे इजी रेशियो एग्जाम में आता ही नहीं है, मेरा एक फॉर्मेलिटी बनता है, 2 सम्स करा दो, एग्जाम में आता ही नहीं है, कौन सा आता है, बाकी सारा आता है, ये आता ही नहीं, इसमें घुमा फिरा के कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो तुम समझ जाओ आज के टेस्ट में देने वाला, चलो तो 2 ही सम करेंगे इसका, टोटल परचेज, क्यों टोटल परचेज 12 लाख, कैश परचेज 2 लाख, परचेज रिटर्न देख रहे, उसका मैं लिंक ही नहीं देख रहा हूं, अपने मन से दे रहा हूं,
इसको बेहुदा रेशियो पता है ना। परचेज रिटर्न 1 लाख हो गया। अच्छा, ट्रेड पेबल एज ऑन 1/1/21 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख, ठीक है। ट्रेड पेबल एज ऑन 1/1/22 3 लाख। बिल पेबल एज ऑन 1/1/21 2 लाख। बिल पेबल एज ऑन 1/1/22 1 लाख। चलो करके बता सकते हो क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है। इधर ये तो डायरेक्ट दे दिया मैंने, डायरेक्ट दे दिया। 12 आंसर क्या है बोलो? पॉइंट में तो आएगा ही, कितना आएगा? 5। मैं तो दिमाग में निकाल लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। कैलकुलेटर यूज करना पड़ा तुम लोगों को। आई डोंट हैव एनी कैलकुलेटर बट स्टिल हफ्ता में एक दिन बुला लेंगे उसको, कभी मन किया तो, ठीक है? ऐसे ही बुला लेंगे, ठीक है? हफ्ता में ऐसे ही बुला लेंगे उसको। मेरे से अच्छा सीएम सर लगे। कल जो शिवम सर पढ़ाए थे उसको 1 घंटा दिया, बोलते बहुत अच्छा लगा। फ्रैक्शन एक्शन सिखा दिया। अरे ओए 0.75 दिशा टोटल परचेज में कैश परचेज हटाएगा तो जानवी हो गया, नूरुद्दीन हुआ, आयुष, साधना, पीयूष 0.75 करेगा तो क्या दिक्कत है? तो 1.5 लाख आया। एवरेज बिल पेबल का 1.5 लाख आया और उसका 4,50,000 तो 6 लाख आया। ओ हाँ 1.5 वही है, वही मेरा डेटा 9 और 6 है। अरे 12 हाँ 9/6 है। अरे 0.75 वालों 7.5 1.5 जो 0.75 बोला वो लोग मेरे साथ था, मेरे उल्टा डिवाइड कर दिया हम लोग। कोई बात नहीं, ऊपर में नहीं, सब सही है। डिवाइड कुछ उल्टा हो गया होगा। मेरा भी 9/6 और 6 और 9 तो आ रहा था। 12 में तो 10 9 देखो 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 बेशर्मो यशवी, टोटल परचेज 12 लाख था, उसमें कैश परचेज हटा दिया जाएगा 2 लाख था ना, और परचेज रिटर्न भी हटा दिया जाएगा। कितना यह आ जाएगा? नेट क्रेडिट परचेज कितना आया? अब तुमको एवरेज लेना है। क्या लेना है? स्टूडेंट लोग एक गधा वाला काम करता है। क्या काम करता है पता है? उनका एक आदत हो गया, 9 लाख तो लिख लेगा, डिवाइडेड बाई वो लोग पहले इसका एवरेज लेगा अलग से। यस और नो? तो 1.5 लाख 4.5 लाख लेगा वो लोग, लिया ना। फिर स्टूडेंट लोग क्या करता है? इसका एवरेज लेगा। इसका कितना आया? 1.5 लाख। आंसर तेरा 9 लाख/6 लाख ही आएगा। लेकिन भाई इतना मेहनत क्यों करना भैया? 1 2 3 4 चारों को प्लस करो, डिवाइड बाई, थप्पड़ खाओगे, डिवाइड बाई 2 तभी आंसर आएगा। एवरेज मतलब यहाँ पे नहीं कि 4 कर देगा, डिवाइड बाई लेकिन तुमको 2 ही करना पड़ेगा। समझा? देखो 6 3 9 9 2 11 1 12 12/2 करेगा तो ही 6 आएगा। समझा?
क्लियर? चलो आंसर है 1.5 टाइम्स लिखोगे यार, टाइम्स लिखना जरूरी है सर, टाइम्स लिखना जरूरी है। आओ, कैश परचेज 6 लाख, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 30% ऑफ क्रेडिट परचेज, 30% ऑफ नेट क्रेडिट परचेज कर देना, 30% ऑफ नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है। नेक्स्ट परचेज रिटर्न 1 लाख, ट्रेड पेबल एज ऑन 1/4/21 2.5 लाख, ट्रेड पेबल एज ऑन 31/3/22 1,80,000, बिल पेबल नहीं दिया तो नहीं है, नहीं है। बिल पेबल, ट्रेड पेबल जरूरी होता है, बिल पेबल जरूरी नहीं होता। चलो करो, आई नीड अ कैलकुलेटर। एक मिनट रुको, एक मिनट, आंसर होल्ड करना, रश्मि चल रही है। एवरेज का जोड़ के कितना है? एवरेज कितना है? 15,000। कितना आंसर है रश्मि? 1.4x। गलत है, 8.8 गलत है। मेरा भी 8.8 आ रहा है। 9.302 3258 13953। मेरा 0.930 तो आप 20 लाख की जगह 2 लाख ले लियो, इसीलिए फिर से डिवाइड करो। 9.3023255813953। 9.30 देखो देखो देखो, जिससे नहीं हो रहा है घबराने का भाई, सबसे इजी सम था। पहला बात है, कैश परचेज बोला है 6 लाख बोला है, तो बोला है नेट क्रेडिट परचेज का कितना परसेंट है? अच्छा, मेरे को नेट क्रेडिट परचेज पता नहीं है ना, मेरे को नेट क्रेडिट परचेज पता है, यही तो निकालना है। एक्स का कितना परसेंट है? कितना के बराबर है? 6 लाख। क्रेडिट परचेज का 30% कैश परचेज के बराबर है। ये क्रेडिट परचेज, इसका 30% किसके बराबर है? कैश परचेज कितना दिया हुआ है? x इंटू 30/100 इक्वल टू 6 लाख। 3x/10 इक्वल टू, और x इक्वल टू 20 लाख। x मैंने किसको माना है? नेट क्रेडिट परचेज को तो माना है। तो जब मेरे को नेट ऑलरेडी पता ही है तो मैं इसका क्या करूंगा यार, कोई काम का ही नहीं है। जब मेरे को नेट ऑलरेडी पता ही है तो वाई विल आई यूज परचेज रिटर्न? देन परचेज रिटर्न कोई काम का ही नहीं है।
हाँ, कब काम का होता है इधर, अगर मैं खाली क्रेडिट परचेज बोलता, नेट वर्ड नहीं बोलता तो तब मैं 1 लाख वापस माइनस करता। ये जो 20 लाख आया ना उसमें से 1 लाख, क्योंकि 20 लाख तो क्रेडिट परचेज आता, उसमें से 1 लाख माइनस करता तो नेट आता। बट अभी ऑलरेडी आ गया ऊपर का पार्ट। कितना है ऊपर का पार्ट? नीचे का पार्ट निकाल सकता है तुम लोग? एवरेज ले लेगा तो 2,15,000 हो जाएगा, राइट। तो ऊपर का भी आ गया और नीचे का भी आ गया, फाइनल आंसर भी आ गया 9.30 अप्रोक्स टाइम्स। हाँ, समझा? चलो लास्ट रेशियो, लास्ट रेशियो हेडिंग दो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हेडिंग दो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं अपने मन से 4 सम बना दूंगा, तुमको बुक में वही 4 सम मिल जाएगा, खोल के घर जाके देख लेना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पानी बहुत अपने पास, पीयूष बोतल पास करा तो ना भर देगा तो ना कोई। भर दो, उसके बाद स्टार्ट करता हूं, क्योंकि रेशियो बहुत महत्वपूर्ण रेशियो। हाँ, रेशियो का नाम एक बार वापस बोल लो खाली, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो ये रेशियो को थोड़ा ध्यान समझो। पहला सम बहुत इजी लगेगा, दूसरा सम ठीक लगेगा, तीसरा सम जान ले लेगा, चौथा सम ठीक लगेगा। आ जाओ, उसके बाद तुम लोग का जान निकलेगा। तो कैसे भी करके 7:30 के अंदर चारों सम्स कराना है। लेट करेगा तो हालत खराब कर दूंगा। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? ईपीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाई, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत प्यार से, बहुत, क्योंकि तुम लोग प्यार का ही है, तुम लातों वाला भूत नहीं है। देखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड, एक चीज बताओ, मैंने रेंट दे दिया, सैलरी दे दिया, सब खर्चा कर दिया, अब मेरा कुछ अर्निंग्स है, वो अर्निंग्स में खाली 2 खर्चा देना बाकी है, एक इंटरेस्ट का खर्चा और एक, मान लो मैंने रचिता से लोन लिया तो उसको इंटरेस्ट देना बाकी है अभी तक, और गवर्नमेंट को। ये दोनों खर्चा को छोड़ के बाकी जितना खर्चा है गाइस, सबका पेमेंट। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, मान लेते हैं 10,000, कोई दिक्कत है? ये वो अर्निंग्स है जो मेरा इंटरेस्ट के पहले और टैक्स के पहले। नाउ माय क्वेश्चन गोज टू, क्या पहले इंटरेस्ट देना चाहिए या टैक्स देना चाहिए? ऑब्वियसली, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर ना टैक्स देगा। तो इसमें अपने माइनस क्या करते हैं? कोई दिक्कत है क्या? मान लेते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग निकाल लिए, निकाल के कितना आया? अब 10,000 में 2,000 इंटरेस्ट दिया, कितना बचा? क्या ये अर्निंग अब खाली टैक्स के पहले का है? इंटरेस्ट तो दे चुका है, तो मैं इसको क्या अर्निंग बिफोर टैक्स लिख सकता हूं या प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख सकता हूं? एक ही बात है ना, ईपीटी या, जैसे इसको ईबीआईटी की जगह क्या बोला जा सकता है? पीबीआईटी का फुल फॉर्म शिवम, पीबीआईटी या ईबीआईटी, उसमें क्या माइनस होता है? तो क्या बचता है? या फिर पीबीटी या ईबीटी। अब कौन मांगेगा तेरे से पैसा? क्या देगा उसको? टैक्स का रेट मान लेते 30% है। किस पे 30%? ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसी पे ना लगेगा टैक्स। प्रॉफिट में तो आदमी टैक्स देता है, ये आया होगा कैलकुलेटर में। अब क्या बचा? ये वो प्रॉफिट है सर जो सिर्फ मेरा है आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर, ये वो प्रॉफिट है जो आफ्टर टैक्स है। या फिर कितना बचा? ये सिस्टम समझा? पहले बताओ, सिस्टम समझा? सिस्टम लिखेगा भी, बट एक सवाल है,
हम लोग को फॉर्मूला में क्या चाहिए? तो सर आपने तो फर्स्ट लाइन में लिख दिया था, तो नीचे तक क्यों गए सर जब वो सब चाहिए नहीं? तो सही पकड़ी, क्वेश्चन तेरे को नीचे वाला दे देगा, तुमको ऊपर तक जाना होगा। क्वेश्चन तुमको ये देगा, ये तुमको सीढ़ी बना बना के ऊपर तक जाना होगा। इसलिए मैंने पूरा सिस्टम समझाया तुम लोग कैसे जाते हैं। क्वेश्चन इतना आसान नहीं रहेगा कि सीधा ऊपर वाला दे देगा, क्वेश्चन तुमको नीचे देगा, तुमको जाना कहाँ है? अरे काबे मेरा बात समझा, एक बार बोलो तुम क्या बोले भी लास्ट में। तुमको क्या देगा? प्रॉफिट तो देगा, कौन सा वाला? जो पर्सनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और तुमको जाना कहां तक होगा? अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स तक नहीं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। अरे तुमको एकदम यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे तुमको देगा यहाँ तक या यहाँ तक, तुमको कुछ भी दे सकता है, या ये भी दे सकता है, या तुमको जाना होगा यहाँ तक। क्लियर हो गया? इसको बनाओ, एक एक करके सम्स करेंगे उसके बाद। पहले ये बना लो, ये इंटरेस्ट के बगल में लिख लेना अज्यूम्ड। ये तो सोचेगा यार ये कहां से आया था, तो क्या है ये? अज्यूम्ड। अज्यूम मतलब मान लिया। अर्चना स्टैंड अप, स्टैंड अप। देखो गेट से हल्का हवा पास हो जाएगा क्योंकि खुला है ना, इसको बंद कर दो थोड़ा सा, ठीक है? कभी अगर आप लोग का नजर जाए ना अर्चना, खुद से करते हैं, उसको अपना ही समझो, राइट? घर में लाइट वेट जलता है तो बंद करता है कि नहीं करता तुम लोग? मम्मी लोग तो बोलती हो कि बहुत, कोई भी कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, करोड़पति अरबपति, ये बात जरूर सुनने को मिलेगा, अरे लाइट को खुलो छोड़ दो थे लोग, समझा ना? अंबानी भी हम सोचता अपना बेटा बेटी को बोलता होगा कि नहीं बोलता होगा। यहाँ पे सबसे अमीर कौन होगा यहाँ पे पूरा क्लास में? सबसे अमीर कौन होगा पूरा? अरे मेरे को छोड़ो, बच्चा लोग, हमको तो लगता है जो होगा मेरे मन का बात चल गया। साथ में आपके साथ ऐसा होता है क्या? मतलब मान ली कि अमीर है बहुत ज्यादा। ये कॉपी कर लो भैया, उसके बाद क्वेश्चन दिखाते तुम लोग कैसा कैसा आएगा। मैं जुलाई में था ना एग्जाम, क्यों? गर्मी के कारण। अच्छा, इसी तरह बोर्ड भी कैंसिल हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए ना। नहीं होगा, ठंडी आ जाएगी। जानवी हुआ, दिशा कॉपी हुआ, दिशा आयुष बात ज्यादा नहीं हो रही है, कॉपी किया तो बात करो, तो मत करो। कृति रश्मि हो गया था पीछे। सुनो, ईबीआईटी दे दिया 6 लाख, ईबीआईटी दे दिया 6 लाख, 10% डिवेंचर से पैसा उठाया है 10 लाख रुपया। इसका जो भी आंसर आएगा ना बेटा, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, जो भी आंसर आएगा टाइम्स में आएगा, टाइम्स में आएगा, 1:1 में नहीं आएगा, टाइम्स में आएगा। कैलकुलेट ईबीआई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये पहला क्वेश्चन आज का। ये तो प्लीज सही कर देना, क्योंकि ये इसमें कुछ है नहीं। पहला क्वेश्चन एकदम 6 क्या टाइम्स? श्योर हो? ये 10 लाख है, ये 10 लाख है, पहले बोल देता हूँ, ये 10 लाख है, बाकी पे तो पता 5 टाइम्स। आंसर होल्ड कर रहा हूँ, 5 6 जो भी, सही गलत नहीं बता रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ। 6 टाइम्स। डिस्ट्रिक्ट पर आप चेक कर लो। यशवी तोला सर, या यशवी कितना है? सिमरन का कोई भी रेशो का पहला सम सोचा, दूसरा रेशो नहीं हो पाता, पहला रेशो कर लो तो उसके दूसरे होता है उल्टा। देखो ईबीआईटी दिया हुआ है 6 लाख, लिख दूं?
डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट करने बोला है, तुम लोग इंटरेस्ट नहीं निकाल पा रहा है। 10 लाख रुपए पैसा उठा रहा है, वो 10 लाख प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर इंटरेस्ट कितना परसेंट है? तो 10 लाख का 10% इंटरेस्ट है, तो 1 लाख का इंटरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? कितना आंसर आया? पहला वाला समझ किस किस समझ होता? हाथ उठाओ इज्जत से, झूठ मत बोलना। कोई बात समझ में? इंटरेस्ट कैसे निकला समझा? 10 लाख का कल को अगर 8% देगा तो 80,000 हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल ठीक था? ठीक तो नहीं था, दूसरा सवाल समझूंगा। लू दूसरा भी कर लेगा मोटा मोटी। हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8 लाख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8 लाख। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया मैंने 8 लाख। नेक्स्ट 6% बैंक लोन, 6% बैंक लोन 1 लाख। 10% 6,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। और 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। बस क्वेश्चन खत्म मेरा। पूरे बैच में मैं लिख के दो, सिर्फ एक जन का सही होगा। मेरे को सीरियसली नहीं पता किसका होगा, बट एक ही जन का होगा, या कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन। सबसे पहले पूरा फोकस रहना चाहिए इंटरेस्ट निकालने पे। क्या? इंटरेस्ट निकालने पे। 6% बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपया का, इंटरेस्ट कितना चुकाएगा? तो एक इंटरेस्ट ही आया, पहला वाला आया, तो आएगा 6,000 डिवेंचर 100 रुपया का लोन लिया, नहीं 6 लाख रुपया का लोन लिया, 6 लाख पे 10% इधर भी 60,000 का इंटरेस्ट चुकाएगा। यस और नो? और ये तो इंटरेस्ट है ही नहीं, ये तो डिविडेंड है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप इंटरेस्ट नहीं देते हो, क्या देते हो? तो ये लेना ही नहीं है गाइस, ये लेना ही नहीं है, ये लेना ही नहीं है। तो इंटरेस्ट कितना है टोटल? 6,000 और 60,000, कितना? अभी तक समझा? अभी तक आया? अभी सुनो, अभी सुनो, तुमको क्वेश्चन में पीबीटी दिया हुआ है, कितना रुपया? अगर पीबीटी से ईबीआईटी में जाना है, ऐड करना होगा इंटरेस्ट। ये देखो, ये शेड्यूल देखो, पीबीटी दिया हुआ है 8,000, ईबीआईटी में जाना है। प्लीज प्लीज, पीबीटी दिया हुआ 8,000 दिया था, उसमें इंटरेस्ट प्लस करेगा तब ना उल्टा होगा। बैक कैलकुलेशन कर रहा है, उल्टा हो जाएगा। यस और नो? तो एक काम करो, इसमें पहले ईबीआईटी निकालने के लिए पीबीटी में इंटरेस्ट वापस प्लस कर लो। कितना आया? 866,000। तो देयरफॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाई, क्या आंसर आ रहा है? किस किस का आया था? काव्या का आया था? बोला नहीं और किसी का नहीं आया था? तू तो अलग अलग आंसर बोला था तो तुम लोग। मैं बोला एक जन सही करेगा, वो कोई भी हो सकता।
यस और नो? नेक्स्ट आओ, ये कौन सा नंबर, दूसरा क्वेश्चन था कि तीसरा? आओ, वेरी गुड, तीसरा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,90,000, टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट 30%, 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 4 लाख। मतलब 100 उसमें यूज किया था या 4 लाख रुपया उठाया है टोटल में बॉन्ड डिबेंचर्स को इशू करके। 100 रुपया एक डिबेंचर का दाम है, तो कितना डिबेंचर इशू किया होगा? 4,000 इशू किया होगा ना, तो 4,000 इशू किया होगा, 100 रुपया करके कितना कर्जा ले लिया? मीन कर्जा कितना कर लिया? 4 लाख पे 8% ही है। यहाँ पे काम था, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट दे दिया। तो यहाँ पे 4 लाख का 8% ही तुमको रखना है, ठीक है? जिसका EBIT आ जाएगा मेरे को बता देना। EBIT तो निकालना ही पड़ेगा ना। पॉइंट में आ सकता है। हाँ हाँ हाँ, कितना? ना ना ना, मैं रुका हूँ, जो खाली जो आंसर हुआ था उसको बताऊंगा, सही कर लो। इंटरेस्ट है ना। So 1665333 टाइम्स Sir, EBIT 21.21 times. मेरा आंसर कब का आ चुका है? 21.21. एक सेकंड समय 21 टाइम है। हमारे 67 आंसर 20 के आसपास ही है, लेकिन 21 नहीं है, ठीक है? 19.9 मेरा भी आ रहा है। कितना और ये तो ये तो आ गया, ये 30 से करेंगे। चलो मैं दिखा दूं क्या? हमारे सर अच्छा वो बताइए ना कितना EBIT 7,32,000। ये पता है, फिर 30% है। 22 पॉइंट यही वो क्वेश्चन इसका बात कर रहा था मैं, जिसको 14 नंबर में देना था, वो यही वाला क्वेश्चन है। समझा? तुम्हारे बुक में पक्का मिलेगा, पक्का 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 ही, पक्का क्या मिलना ही। आओ, नहीं होगा भाई, छोड़ दो, नहीं होगा, छोड़ दो, आ जाओ, आओ। देखो, कभी भी कुछ चीज नहीं होना, जो मैंने एक मास्टर डेटा बनवाया, तुम लोग उसको याद करो। ये हमारा मास्टर डेटा है, क्या है? इस मास्टर डेटा को थोड़ा सा साफ किया जाए तो और अच्छा समझा पाऊंगा।
देखो आओ, इसको मैंने पूरा धो दिया है, अच्छा से समझना क्या बोल रहा हूं। क्या मेरे को इस क्वेश्चन में पैट दिया हुआ है? अपने वाले क्वेश्चन में कितना? 4 लाख और अभी वाले क्वेश्चन में जो भी स्क्रीन पे उस पे कितना दिया हुआ है? अभी जो स्क्रीन पे उस पे कितना दिया हुआ है? 5600। तुमको कैसे भी करके पैट से पीबीटी में जाना होगा, पहला सीडी, और दूसरा सीडी पीबीटी से इंटरेस्ट प्लस कर देगा। तो पता है ये पहला सीडी है और ये सबसे इजी दूसरा वाला सीडी है, क्योंकि अगर एक बार पीबीटी आ गया उसमें इंटरेस्ट को प्लस कर दो, पैट ईबीआईटी आ जाएगा। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पीबीटी अगर आ गया तो इंटरेस्ट उल्टा प्लस कर दो, ईबीआईटी आ जाएगा। अरे सिमरन ये 8000 आ गया, इसमें 2000 प्लस कर देगा तो क्या आ जाएगा? 10,000। तो पीबीटी में इंटरेस्ट प्लस कर देगा, अगर इसमें इंटरेस्ट प्लस कर देगा तो ये आ जाएगा। तो बैक कैलकुलेशन जा रहा हूं ना, पीछे से जा रहा हूं, बट माई क्वेश्चन सर इसमें कैसे है वो तो बताइए। तुमको समझना होगा पैट से पीबीटी में कैसे जाए। क्या बोला मैंने? पैट से पीबीटी में कैसे जाए, सुन लो, एकदम इजी तरीका है। पहले रटा दूं कि समझा दूं? अगर तुम्हारा जिंदगी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपया होता, कितना रुपया? सरकार को उसमें 30 रुपया देना पड़ता, 30%, कितना बचता? ये 5670 के बराबर है। 100 निकाल के फेंको, 100 निकालना आता है? 5600 अगर 70 के बराबर है, 5600 अगर कोना में लिख रहा हूं, दिख रहा है ना, 70 के बराबर है, 100 निकाल लो कितना होता है, पीबीटी आ जाएगा। 5600 70 के बराबर हुआ तो आया पीबीटी 8000। 5600 जो बचा है वो टैक्स देने के बाद बचा है 70, तो 5600 कितना के बराबर हुआ? 70 के बराबर। अब मेरे को निकालना कितना है? 100 इंटू क्या कर दिया, करो कैलकुलेटर में, 5600 बाई 70 इंटू 100 कितना हुआ? खाली पैट पूछ रहा हूं, पैट 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 8000 आया, पैट आया, तो 8000 आया। तो पीबीटी से पैट जाना सीखा तुम लोग। इसमें एक बार पीबीटी से पैट में जाते, सुनो, पीबीटी मेरे को नहीं पता, पैट पता है क्या? कितना है पैट? अच्छा, अगर तुम गवर्नमेंट को 30% दे रहा है तो तेरे पास कितना बच रहा है? 70। कितना निकालना है? 7 लाख। आया? एक मिनट, कोई आगे नहीं बढ़ेगा प्लीज, कोई आगे। 7 लाख आया तो रुक जाओ, तुम खुद से चेक करो। अगर तेरा पीबीटी 7 लाख होता है, चेक करो, उसमें गवर्नमेंट को तुम 30% देता? 7 लाख का 30% चेक करो कितना होता है, चेक करो सही है कि नहीं तुम्हारा आंसर। अभी तक ये चेक करवा रहा हूं खाली। 7 लाख का 30% 210 होता है, कितना बचा? और वही आना था। तो तुमको ये जस्ट देखना है खाली, पैट आ गया, पीबीटी आ गया, पैट दिया होता क्या आ गया? पीबीटी आ गया। अगर ये 30% की जगह मैं बोलूं 20% होता तो नीचे क्या करता? 80 करता। अगर ये 25% होता, 70 इंटू 100 ही करना है, नीचे वाला बदल जाएगा। पैट आ गया, पैट कितना आया? 490, और पीबीटी कितना आया? 7 लाख। एक बार तेरा अगर पीबीटी आ गया ना मेरे भाई, कितना? उसमें इंटरेस्ट प्लस कर दो। इंटरेस्ट तो बोलने का जरूरत नहीं, तुम लोगों को पता है इंटरेस्ट कितना है। कितना आंसर आया? सर 22.8। ये आ गया ईबीआईटी। ये क्या आया? अब फॉर्मूला पता है, ईबीआईटी बाई इंटरेस्ट। ये ईबीआईटी है और इंटरेस्ट 32 है, 22.8। वही तो बोला 22 पॉइंट समथिंग आएगा। समझा कैसे? एक बार भी और एक दूंगा, ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते। एक्स लेके तो टाइम लेकिन बहुत बचेगा इसमें। ये अप्रोच अगर समझ जाओ, एक बार ये वाला जैसे बता वैसे करना। ये हो गया। 490 आपका पैट है, लास्ट वाला लाइन है, एकदम लास्ट वाला पैट है। मेरे को उससे ईबीआईटी तक जानना है कैसे भी करके। तो पैट से पहले पीबीटी में गया, पीबीटी से किस में गया? ईबीआईटी में गया।
ठीक है, कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो आता है तो वो कर लो, लेकिन तुम एक्स लेके लेकिन वो उसमें इक्वेशन बनेगा क्या? x+30 ऐसा बनेगा। ये देखो, लेट पीबीटी भी एक्स पे कितना परसेंट टैक्स दिया था, माइनस जो बचा वो पैट ना बचेगा बस। लेकिन मेरे को बहुत गंदा लगता है ऐसा हर बार एक्स लेना, ठीक है, कर आंसर वही आएगा, देखिएगा, x माइनस 3x/10 इक्वल टू 490, 7x/10 इक्वल टू 490, x इक्वल टू 490 इंटू 10/7 आया 70,000 इंटू 10 कितना आया, आएगा तो वही। आओ एक और दे रहा हूं, सेम टू सेम ट्राई कर लो फटाफट। पैट दे दिया, 6,40,000, टैक्स दे दिया 20%, इंटरेस्ट डायरेक्ट दे दिया 1,00,000, चलो करो, इंटरेस्ट डायरेक्ट दे दिया, इंटरेस्ट डायरेक्ट दे दिया, नो 9 मैंने आंसर लिख दिया, कब का लिख दिया, कर लिया, लेकिन कैसे किया, कैलकुलेटर में डायरेक्ट एक्स से जल्दी हुआ, ये वाला एक्स से जल्दी हुआ तो x से जल्दी हुआ ना। अरे हिंदी बात एक्स वाला मेथड से ज्यादा जल्दी हुआ होगा। अब ठीक है, सर 8 टाइम्स हाँ 8 नहीं 8,00,000 जो आया ना तुम्हारा काव्या, 8,00,000 में इंटरेस्ट पहले प्लस करो, ये लोगों का जान खा जाता है, इसमें लोगों को समझ में नहीं आता है, अभी याद है, बाद में नहीं भूल जाएगा। हुआ क्या, आओ चलो, अब उसको समझा दूं कि समझ में आ गया। सबसे पहले पैट के थ्रू क्या निकाले हम लोग, पीबीटी, कैसे आया, डिवाइड बाय क्या करना पड़ा, 80 इंटू रश्मिकृति तुम लोग आया, हाँ, इसमें प्लस क्या कर देगा तो क्या आ जाएगा, 9,00,000 तो आएगा, उसको क्या बोलेंगे सर ना, ईबीआईटी, अर्चना हो रहा है आपका, ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट 9,00,000 बाई 1,00,000 इक्वल टू 9 टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डी भी लिखा हुआ है ना, डेप्रिसिएशन, ठीक है, सबसे पहले उसमें डेप्रिसिएशन, फिर इंटरेस्ट, फिर टैक्स। आओ डन, चलो क्वेश्चन लिखो टेस्ट के लिए, आओ फॉर्मूला देख लो, चलो फॉर्मूला देख लो, आज वाला इंक्लूडेड होगा कि नहीं? हाँ मैं खाली ये चैप्टर में तो पेज में पाए, पेज सब पेज सब ट्राई करना, पेज चाहिए, सब एक और पेज मेरा वो जो बुक वाला शेल्फ है वो पीछे है, वहां से लेना होगा तुम लोगों को, मेरा यहाँ पे